नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करना चाहता हूँ जैसे हमारे समाज में पिछले कुछ सालों में जैसा हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों के अंदर जैसे इंसानियत ख़त्म सी होती चली जा रही है। लोग इंसानियत से पहले धर्म और जाति को सबसे पहले लाके खड़े कर दे रहे हैं और ये कहीं न कहीं हमारे समाज को पीछे धकेलने का काम कर रही है। आज इसी बारे में मैं कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसे कि इंसानियत या मानवता कोई किताबी शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यवहार का वह सार है जो हमें पशुओं से अलग करता है, हमें जानवर नहीं बनने देता, हमें एक सभ्य समाज में रहने का एक मौका देता है। तो आज के युग में जहाँ तकनीकी इतनी बढ़ गई है, वहीं अक्सर मानवीय जो संवेदनशीलता है, वो लोगों के पीछे छूटती चली जा रही है। एक सुदृढ़ समाज के निर्माण के लिए जात-पात की बेड़ियों को तोड़ करके मनुष्य को सर्वोपरि रखना होगा। तभी हम कहीं जाकर के मनुष्यता को आगे लेकर आ पाएँगे और एक सभ्य समाज का विकास कर पाएँगे। इन्हीं विषयों पे मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे भी आपने देखा होगा कुछ सालों में जो जाति-पात इतना बढ़ा है, उसके पीछे एक इंसानियत ने अपनी जैसे दम तोड़ दी हो। जैसे इंसानियत निभाने का पहला कदम तो यही होना चाहिए ना कि भेदभाव का जो मानसिक स्तर है, उसका त्याग करना पड़ेगा। तब जाकर के हम कहीं एक बेहतर इंसान बन पाएँगे। जब तक हम किसी व्यक्ति को उसके नाम या उपनाम से आँकेंगे, हम उसकी आत्मा तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। हमें सम्मान का भी भाव रखना पड़ेगा। यदि मतलब अगर एक बात कहा जाए कि जैसे हम किसी के दुख सुख में अगर शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उसकी भूख दर्द का हमें एहसास नहीं हो पा रहा है और ये सब चीज़ें हम उसके धर्म और जाति से आंकेंगे, तो यकीन मानिए हमारे अंदर जो समानता का भाव कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा। संस्कारों का भी हमें पुनर्गठन करना पड़ेगा, मतलब संस्कारों का एक पूरा रीऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा ताकि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही तालीम दे सकें। जैसे कि बच्चों को बचपन से ही हमें अपने महापुरुषों की कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी ताकि वो चीज़ें समझ सके। जातिवाद के विरुद्ध उन्होंने कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कबीर हुए, अम्बेडकर साहब हुए, ज्योतिबा फूले हुए, उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि उन्होंने कैसे समाज में एक परिवर्तन लेकर आए हैं, कैसे उन्होंने चीज़ों को एक बेहतर सभ्य समाज में पिरोने की कोशिश करी है। उन्होंने बताया कि रक्त का जो रंग है वो सबका लाल ही होता है, लेकिन नहीं, लेकिन लोग अलग ही वे में चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमें सामाजिक मेल-जोल पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा। जब तक हम अंतर्जातीय भोज जैसे कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे, हम एक-दूसरे के साथ बैठ के भोजन नहीं करते हैं, तो इससे यकीन मानिए अगर हम ये नहीं करते तो जो मन की जो दूरियाँ होती हैं ना, वो आपस में कभी कम नहीं हो पाती हैं। और अगर यही चीज़ें अगर भाईचारा बढ़ता है लोगों का, समाज में एक हम किसी भी एक-दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, भोजन करते हैं, एक-दूसरे के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, तो इससे जो मन की दूरियाँ होती हैं ना, ये कम होने लगती हैं। और इसी के अंतर्गत अगर हम देखें जाए तो जो समाज को सुधारा कैसा जाए, ये जो जाति धर्म ने अपनी एक एक मानो कि ऐसी छवि गढ़ ली है कि इसके पीछे इंसानियत ने मानो जैसे छुप सी गई है। तो ऐसे में समाज को कैसे सुधारा जाए? समाज का सुधार किसी एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक सामूहिक क्रांति है और इसकी शुरुआत जो है ना सबसे पहले हमसे करनी पड़ेगी। हम किसी का वेट नहीं कर सकते कि कोई आएगा तो समाज में नई क्रांति लेकर आएगा जिससे लोगों का कल्याण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद इसको सुधार करने के लिए हमें ही कुछ कदम आगे लेकर आने पड़ेंगे, जिसमें शिक्षा और जागरूकता का सबसे सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं मानता हूँ। केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा पर हमें मतलब जोर देना पड़ेगा। जो वैल्यू एजुकेशन है, उस पे हम जब तक जोर नहीं देंगे, तब तक चीज़ें संभव नहीं हो पाएँगी। एक शिक्षित समाज ही कुरीतियों पर सवाल उठा सकता है और हमें लोगों के प्रति सहानुभूति भी रखनी पड़ेगी। समाज तब सुधरता है जब हम दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझने लगें। सड़कों पर मदद करना, पशुओं के प्रति से दया भाव दिखाना, पर्यावरण की रक्षा करना, हम कितना भी पढ़ लिख लें लेकिन विकास के नाम पर अगर यदि हम पेड़-पौधे काट रहे हैं, पशुओं का भक्षण कर रहे हैं, जैसे लाइक कुछ भी मतलब इतना इतना विकास किस काम का? जब हम अपनी प्रकृति को ही नष्ट कर दें। ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रकृति है एक मतलब मानव सभ्यताओं का एक झूलना है। अगर हम उस झूले की रस्सी को ही काट दें, तो हम कैसे उस चीज़ का आनंद उठा सकते हैं? और उन्हीं चीज़ों में एक चीज़ और भी मुझे समझ में आती है कि जो सोशल मीडिया का जो यूज़ है, मुझे लगता है कि इसका एक प्रॉपर ढंग से यूज़ होना चाहिए। जैसे कि आपके अगर आस-पास अगर कोई न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, तो उस न्यूज़ को देख कर के आप ये तय मत कर लीजिए कि सामने वाला गलत है। आप उस न्यूज़ को पहले तह तक से जो भी आपके पास सोर्सेज़ हैं, आप उस सोर्स के अकॉर्डिंग आप पहले उसको क्रॉस वेरीफ़ाई करें। अगर आपको लगता है कि ये न्यूज़ सही है, तब तो आप उसको सर्कुलेट करिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि न्यूज़ ये फेक है, तो आप इस चीज़ को वहीं पे उसको क्या है ना कि ब्रेक डाउन करिए। डिसकंटिन्यूटी जब हो जाएगा तो वो चीज़ क्या है लोगों तक फैल नहीं पाएगी। और झूठ का तो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये है कि जब तक सच सामने आता है, 100 जो झूठ होता है वो 100 घरों के चक्कर लगा के आ जाता है।
इन्हीं चीज़ में कि हम एक सुदृढ़ समाज की परिभाषा कैसे तय करेंगे कि सुदृढ़ समाज कैसा होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि एक सुदृढ़ समाज तभी मजबूत हो पाएगा जब हम किसी मतलब कि जब हम एक कहते हैं ना निचले व्यक्ति तक अब वहाँ की शिक्षा, वहाँ के जो उसकी जो बुनियादी ढाँचा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जब ये बुनियादी जो चीज़ें हैं, वो अंतिम व्यक्ति जो पायदान पे खड़ा हुआ है, उस तक हम पहुँचाते हैं, उसको न्याय और सम्मान मिले, तब जा कर के हम एक सुदृढ़ समाज की निर्माण कर पाते हैं। उसी में जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे हम न्याय और समानता की बात करते हैं, जब कानून सबके लिए बराबर होता है और किसी का शोषण ना हो, तब हम ऐसा मानते हैं कि सुदृढ़ समाज की बढ़ने की तरफ एक कदम हमारा बहुत सार्थक होता है। वैचारिक स्वतंत्रता की अगर बात कर ली जाए, जहाँ एक दूसरे के विचारों का हम सम्मान करें, भले ही वो हमसे सहमत ना हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन हमें उनके विचार का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है आपकी जो हर व्यक्ति का कहते हैं ना इंग्लिश में एक कहावत है, एवरीबॉडी इन एवरी माइंड, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग सोच हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम भले उससे सहमत ना हो, लेकिन हमें उसके विचारों का सम्मान करना चाहिए। और रही बात सुरक्षा और गरिमा की भी बात कर लेनी चाहिए कि जहाँ महिलाओं और बच्चों बुजुर्गों को पूर्ण सुरक्षा मिले और व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है उसकी रक्षा होनी चाहिए। ये सब कहीं चीज़ें जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये हम कहीं ना कहीं अपने समाज को एक सुदृढ़ समाज में मतलब पिरोने का एक काम करता है। और जो सामूहिकता होती है, जहाँ मैं से शुरू होकर के हम की प्रबल भावना पे जब हम जोर देते हैं, तब जा कर के हम चीज़ों को एक सार्थक तरीके से सिद्ध कर पाते हैं। और सच पूछे तो मानवता का अगर अर्थ मेरे बस देखा जाए, और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं सोचता, जो अच्छे अच्छे विचारक हुए हैं देश में आदिकाल से प्राचीन काल से अगर देखा जाए, तो उनकी भी कहीं ना कहीं भले ही टूटी फूटी ही सही, पर उन्होंने जो समाज को जिस वे में देखा है, उसी वे से उस नज़रिए से मैं भी देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस चीज़ को ऐसे देखे। तो मानवता का अर्थ ये नहीं है कि स्वयं को दूसरे में देखना। जब हम जात पात के चश्मे को उतार कर देखते हैं, तो हमें केवल इंसान ही सिर्फ नज़र आता है। समाज को सुधारने के लिए किसी मसीहा का हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। यह बदलाव हमें स्वयं के अंदर लेकर आना पड़ेगा, तभी हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि मानवता कितनी प्रबल चीज़ है, मानवता कितनी अच्छी चीज़ है। जब मानवता का जब अच्छा विकास होता है, तब जाकर के हम समाज में एक कहते हैं एक ऐसी क्रांति लेकर आते हैं जहाँ पे किसी का शोषण नहीं हो पाता, जहाँ पे किसी के साथ अन्याय नहीं हो पाता। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। और जात पात ने जिस तरह से हमारे समाज क्या दुनिया में, फ़िलहाल तो अपने समाज को ही देख कर के मैं बात कर रहा हूँ कि जो जात और धर्म के नाम पर भी जिस तरह से इंसानियत को अपने पैरों तले रौंदा गया है, यकीन मानिए बहुत ही भयावह है। अगर हम इस चीज़ को जितना इग्नोर करेंगे, यकीन मानिए इससे न आप सुरक्षित हैं, न हम सुरक्षित हैं। सब पे कहीं न कभी तो बीतने ही वाली है। तो बेहतर लिहाजा यही हो जाता है कि हम इस चीज़ को बेड़ियों को तोड़ें, और हम समाज में अपनी प्रगति के लिए, अपने समाज की प्रगति के लिए, हम किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो हमें एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तब जा कर के चीज़ें थोड़ी सही हो पाएंगी। और जब तक हम लोगों को सिखा न सकें, तो वो एजुकेशन हमारी किसी काम का नहीं। हमें बेहद ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए कि अगर हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम समझदार हैं, और हमारे अंदर अगर नैतिकता बची हुई है, तो हम लोगों के साथ अपनी नैतिकता को बाँटें, हम अपनी नैतिकताओं का प्रचार प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें। अब मुझे ऐसा लगता है कि सभ्य समाज वही समाज बन सका है जहाँ पे वहाँ के शासक ने एक न्यूनतम कानून के साथ शासन किया है। ये नहीं कि बात बात पे कानून बना दिया है। बात बात पे कानून बनाने का मतलब है कि हम जानवर नहीं हैं, हम एक इंसान हैं, और हमारे अंदर कानून का तो डर तो रहता ही रहता है, लेकिन अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो हम उस कानून को तोड़ेंगे ही क्यों। तो बेहतर यही होगा कि हर चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाई जाए, तब जाके हम अपने समाज को एक बेहतर समाज के रूप में देख पाएंगे। बस यही मैं कहना चाहता था। और एक कहावत मुझे याद आ गई कि जाति जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। तो ये बेहतर यही है कि किसी की जात पात ना पूछ करके हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। अब हमारे आसपास जो पर्यावरण है उसका ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम चीज़ें जा कर के सही कर पाएंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं मेरे कर लेने से कुछ थोड़ी बदल जाएगा, नहीं, तो आपके लिए कोई करने आएगा भी नहीं। तो ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप अपने तरीके से शुरुआत करिए। आपका एक छोटा सा प्रयास एक दिन बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगा। जब आप समाज में एक अच्छा काम करते हैं तो उस वक्त केवल आप ही कर रहे हैं, लेकिन जब आप अच्छे काम कर रहे होते तो आपके उस अच्छे काम को देख करके आपके आस पड़ोसी के लोग भी देखते हैं, फिर वो भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। अक्सर तो लोग यही बात कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है।
तो जब आप अच्छे काम करेंगे तो वो व्यक्ति आपको देख कर के कॉपी करेगा, जिसके अंदर थोड़ी सहनशीलता बची हुई है, जिसके अंदर थोड़ा सा मानवता बची हुई है, जिसके अंदर थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी बची हुई है, तो वो इस चीज़ का निर्वहन करेगा और उसको देख कर के दूसरा आदमी कॉपी करेगा। तो कड़ी तो आपने शुरू करी है, लेकिन ये चीज़ें जाते-जाते क्या होगा, लोगों में जब अवेयरनेस जाएगी तो लोग खुद ही जागरूक हो जाएँगे और जब लोग जागरूक हो जाएँगे तो जो हमारे समाज में इस तरह की जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जहाँ पे मानवता नीचे दबती चली जा रही है और उस पे जाति धर्म हावी होते चले जा रहे हैं, यकीन मानिए इन सब चीज़ों की बेड़ियाँ टूटेंगी और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम जागरूक होंगे, जब हम अपनी जात-पात को चीज़ें पीछे छोड़ेंगे। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आपकी क्या राय है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।